नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर पंकज शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। और मोटिवेशनल के साथ साथ दोस्तों जीवन में इस तथ्य को अपने जीवन में अमल में लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है पत्नी, अर्धांगिनी, वाइफ, जीवन संगिनी, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, एक अंग होती है। इसके बारे में जितने मैं तारीफें करूं उतनी ही कम है। दोस्तों एक पराये घर से संबंध बना लेती है, पराये घर से रिश्ता बना लेती है, पराये घर के अनुरूप ढल जाती है। जिसने जीवन में कभी उस घर को देखा नहीं, वहां के माहौल को कभी समझा नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को उसमें ढाल लेती है। दोस्तों उसी के बारे में मैं कुछ ऐसे विचार व्यक्त करना चाहता हूं जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लोगों का जो बिहेव है, जो बर्ताव है, वो उनके प्रति अलग अलग भांत प्रकार का होता है। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं वहां से, माता पिता एक लड़की को 18-20 साल की बड़ी करके उसे अच्छी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा के अच्छे संस्कार देकर जब उसका विवाह किसी घर में करते हैं तो दोस्तों उस लड़के को जीवन पर्यंत तक उस परिवार का शुक्रगुजार मानना चाहिए कि उन्होंने अपने कलेजे की सबसे प्रिय चीज, हृदय की सबसे प्रिय चीज आपको दी है। उसका महत्व आपको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। एक माता पिता अपनी लड़की का विवाह जिस किसी भी घर में करते हैं तो सोच कर देखो कि वो अपने जीवन का सर्वस्व कमाया हुआ धन दौलत, अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना वात्सल्य, ये सब कुछ उस व्यक्ति को सुपुर्द कर देते हैं जिसे कुछ महीनों पहले जानते तक नहीं थे। और दोस्तों समय की विडंबना देखिए कि वही लोग फिर बाद में उस लड़की के साथ, उस पत्नी के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बहुत शर्म सी आती है मुझे उनके बारे में जब सोचता हूं। तब एक व्यक्ति सुबह उठता है, आंखों को मसलते हुए गटर बाथरूम की तरफ जाता है। वहां से वो जब फ्रेश होके नहाके निकलता है तो अपने कपड़े भी ढंग से नहीं धोता, वहीं पे छोड़कर आ जाता है। फिर जल्दी जल्दी में आके और वो खाने की इच्छा जाहिर करता है। खाने की इच्छा जाहिर करके फिर उसे फ्रेश किए हुए कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है। वो जल्द से जल्द अपने कपड़े मंगवाता है और फिर ऑफिस के लिए, दुकान के लिए या जो भी वो काम करता है उसके लिए निकलता है। दोस्तों वो इंसान पूरे दिन भर 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के ग्राहकों से मिलता है। यदि उनकी कोई शॉप वगैरह है तो 100-200, 500 रुपए की बचत के लिए वो मुस्कुराकर बात करता है। अपने बर्ताव को, अपने बिहेव को बिल्कुल चेंज करके और एकदम तरोताजगी से बात करता है। और वही इंसान फिर शाम को जब घर आता है तो घर आके उसका ट्यून ही बदल जाता है। वो जोर जोर से पत्नी को गालियां निकालता है, चिल्लाता है, तुमने क्या किया है, ये खाना बनाया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन दोस्तों वो हजारों गालियां निकालने वाला मूर्ख इंसान इस बात को भूल जाता है कि वो किस बात के ताने दे रहा है। वो एक बार अपनी जमीर में, एक बार अपने जहन में झांक कर तो देखे, एक बार वो 12 घंटे फ्लैशबैक में जाकर तो देखे कि वो किस स्थिति में उठा था, जिस स्थिति में उठा था, और जो चादर उसने ओढ़ रखी थी रात भर सर्दी से बचाव के लिए, क्या वो चादर जिस तरीके से उसने बेड पर छोड़ के गया था, क्या शाम को आते वक्त उसी चादर को उसी रूप में पाया? नहीं दोस्तों, जब वो बाथरूम में नहाने के लिए गया तो जो कपड़े थे, अंडर गारमेंट्स तक थे। कुछ लोगों की, मूर्ख लोगों की ये तक आदत होती है कि वो अपने अंडर गारमेंट्स तक को नहीं धोते। बड़े शर्म की बात है। वो जैसे छोड़कर गया था गीले के गीले, क्या शाम को आता है तो वही बाथरूम में पड़े हुए नजर आते हैं उसे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब वो दिन भर वहां से ऑफिस में निकलता है, एक चप्पल इधर छोड़ दी, एक जूते को इधर छोड़ दिया जो घर पर पहनने वाले थे, जो कचरा फैलाकर, रायता फैलाकर वो गया था, क्या वही चप्पल जूते आपको उसी एंगल में, उसी दिशा में वहीं पे गिरे हुए नजर आते हैं?
क्या चारों तरफ जो फैलाया हुआ कचरा था, क्या शाम को आने के बाद में आपको घर वैसा का वैसा नजर आता है? दोस्तों नहीं, वो एक पत्नी जो हर दिन पूरे परिवार को, पूरे घर को स्वर्ग जैसा बनाने में लगी रहती है। उसे खाने तक का होश नहीं रहता, कब 12 बज जाते हैं, कब 1 बज जाते हैं। झाड़ू पोछा करने में, घर की साफ सफाई करने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में वो लीन रहती है पूरे दिन भर। और ये एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों, पूरे 30 दिन की, पूरे 30 दिन, पूरे महीने तक वो हर दिन वही रूटीन का काम वो करती है, हर दिन। लेकिन उसके महत्व को वो पति परमेश्वर कैसे भूल जाता है? जब वो गालियां निकालता है तो उसे एक पल के लिए शर्म नहीं आती कि जिस तरीके से मैं राक्षस प्रवृत्ति से सुबह घर को छोड़कर गया था, उसी प्रवृत्ति में शाम को मुझे मिलता, फिर दूसरे दिन उसी प्रवृत्ति से छोड़कर जाता, फिर शाम को वैसा ही मिलता, तो सोच कर देखो कि उस घर की क्या हालत होती। वो घर किसी चिड़ियाघर से कम नजर नहीं होता। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि किस आधार पे, किस बिहेव पर वही पति कितनी आसानी से कह देता है कि निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ यहां से। गालियां निकालता है, तेरे बाप के घर चले जाओ। अरे दोस्तों, वो अपने बाप के घर क्यों चली जाए? हजारों लोगों के बीच में जब आप हाथ पकड़ के लाए थे, उस दिन शर्म नहीं आई आपको कि मैं एक दिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा? उसे किस एंगल से कह देते हो? क्या देते हो आप उसे? कुछ भी नहीं दे पाते। वो जो खा रही है वो अपने पिता के बर्तन दिए हुए में खा रही है, वो सो रही है तो अपने पिता माता पिता के दिए हुए बेड पर सो रही है, वो कपड़े पहन रही है तो अपने माता पिता के दिए हुए कपड़ों को पहन रही है अधिकतर। फिर आप किस बिहेव से, किस एंगल से कह देते हो कि निकल जा मेरे घर से, चली जा अपने मायके? शर्म आने की बात है दोस्तों। जिंदगी में आपका ये एक चुभने वाला शब्द, जीवन में जब भी पत्नी को कोई भी शब्दों का प्रयोग करो तो दोस्तों सबसे पहले ये सोच कर देखो, उसी पत्नी की जगह यदि आप होते और लोग आप ही के साथ में ऐसा व्यवहार करते तो सोच कर देखो आपके ऊपर क्या गुजरती। दोस्तों पत्नी के महत्व को आप समझ नहीं पाओगे। एक नॉर्मल सा दिखने वाले घर को स्वर्ग बनाने वाली वो पत्नी, कभी उसकी महिमा को आप नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन महिमा समझ में आई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप हर दिन उसके पैर दबाते हुए नजर आओगे, पैर दबाते हुए नजर आओगे, क्योंकि दिन भर वो इतना काम करती है, इतना काम करती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी एक दिन, सिर्फ एक दिन घर पर छुट्टी लेकर वो जितने काम पूरे दिन भर करती है उतने काम एक बार आप करके तो देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि पूरे दिन में वो कितने काम करती है। दोस्तों बच्चों का टिफिन बनाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें नहलाना, उनकी परवरिश करना सोचने का विषय है। जिस बच्चे को आप बड़े प्यार और बड़े हक से आसानी से कह देते हो ये मेरा बेटा है, दोस्तों 9 महीने तक वो उसे गर्भ में किस तरीके से पालती है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किस तरीके से उसकी देख रेख रखती है, उसके साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आ जाए। दोस्तों जिंदगी में आप उस तकलीफ को समझना चाहते हो तो 9 महीने तक अपने पेट के ऊपर 5 किलो का पत्थर बांधकर और 9 महीना गुजारना, आपको जवाब मिलेगा कि वो कैसे उस बच्चे की परवरिश करती है, हर तकलीफ को, हर दुख को सहन करती है, लेकिन आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो हर पीड़ा को सहन करती है। कहा जाता है 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द हो जाए किसी महिला को तो उसकी मौत हो जाए, या किसी भी इंसान को, महिला ही नहीं किसी भी इंसान को 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द हो जाए, साइंस कहती है, तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक गर्भवती महिला अपने बच्चे को जन्म देते वक्त 12 डेसिबल तक भी दर्द सहन करती है। दोस्तों ये क्या है? ये उसके मन मस्तिष्क में उठने वाली वो बच्चे की किलकारियां, वो मन में उठने वाले उसे लोरियां सुनाती हुई एहसास होती है उसे लगता है वो आपके वंश को आगे चलाएगी, वो परिवार को एक बहुत अच्छा सुंदर सा राजकुमारी या राजकुमारी देगी। ऐसी उम्मीद से वो उस पीड़ा को, उस दर्द को सहन कर जाती है। और आप कितनी आसानी से उसे गालियां सुना देते हो, कितनी आसानी से कुछ ना कुछ कह देते हो। दोस्तों उसकी महिमा को समझो, इतना ढेर सारा उसे प्यार करो। जिंदगी में उसे कभी इस बात का एहसास एक पल के लिए भी होता है कि हाँ
मैं अपने घर को छोड़ के किसी पराये के घर में आई हूं, ऐसा एक दिन भी एहसास हुआ तो दोस्तों आपका इंसान कहलाना भी बेकार है, आप इंसानियत के लायक ही नहीं हो। अपने माता पिता के घर को छोड़ने के बाद जब वो आपके घर में शामिल होती है तो उसे जीवन पर्यंत तक ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे एक पल के लिए भी कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं किसी पराये घर में आई हूं। तो उसे अपने माता पिता जैसा ही एहसास होना चाहिए। और आपके जो माता पिता और उसके होने वाले जो सास ससुर होते हैं, जो लगते हैं उन्हें भी अपनी बेटी की तरह उन्हें मान सम्मान और प्यार देना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी महिमा अपरंपार है। जो अच्छे से काम करना तक अपने घर में नहीं जानती थी, रानी की तरह परी की तरह बनकर रहती थी अपने घर में, आज वो आपके घर में झाड़ू पोछा कर रही है। बाई जी जैसा अधिकतर काम कर रही है वो, और आपको उसका महत्व का एहसास नहीं है। बड़े शर्म की बात है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हजारों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों ने भी अपनी पत्नी को विशेष दर्जा दिया, मान सम्मान दिया, उसका हर एक काम में हाथ बटाया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। दोस्तों उनके महत्व को समझो। कभी कभार जब आपके पास में फुर्सत का क्षण हो, कुछ पल हो, तो उसके साथ बैठकर बिताइए। कुछ पल उससे पूछिए उनके दिल की बात, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसके काम में थोड़ा हाथ बटाइए। दोस्तों हाथ बटाने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, हाथ बटाने से उसके दिल में और ज्यादा स्नेह और प्रेम आपके प्रति होगा। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को जीवन में अमल में लेके और हम हमारे घर को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि आप लोगों के स्नेह और आपस के प्रेम को देखकर, काम करने के तरीकों को देखकर, एक दूसरे को हाथ बटाने के कार्यों को देखकर अड़ोस पड़ोस से भी लोग अपनी पत्नियों को तवज्जो देना शुरू करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव कर रहा हूं। और कुछ लोग अपनी पत्नी को एक देवी के रूप में पूज रहे हैं, एक माँ से भी बढ़कर तवज्जो दे रहे हैं, माँ के रूप में पूज रहे हैं, एक बेटी के रूप में पूज रहे हैं। दोस्तों नारी का बहुत बड़ा महत्व है, जीवन में उसके महत्व को समझिएगा। और सबसे ज्यादा मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं जो लोग शादी से पहले, जो शुरू के दिन थे, एंगेजमेंट के टाइम के, जितना प्यार और स्नेह अपनी पत्नी को पहले करते थे, वही मिलना, वही बातें करना, वही हर दिन एक रोमांचित कर देने वाली फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे के लिए कुछ तोहफे गिफ्ट वगैरह परचेज करना और उन्हें विशेष अवसरों पे देना। मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं जो अपनी पत्नी का मान सम्मान करते हैं, और आज जीवन के 10 साल, 5 साल, 20 साल गुजरने के शादी के बाद भी उन लोगों के प्यार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। उन लोगों का प्यार और स्नेह वैसा का वैसा ही है। तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जो लोग विशेष तवज्जो देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और अंग है आपकी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, आपकी पत्नी, आपकी वाइफ। उसे बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, उसे कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं घुमाकर लेकर आइए। उनकी हर एक खुशी को पूछने की कोशिश करिए कि उन्हें किसमें खुशी मिलती है। उनके साथ मिलकर जिंदगी को जन्नत बनाइए, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे किस तरीके के वीडियो और बनाने चाहिए, आपको किस तरीके के वीडियो की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसा कौन सा मैसेज है जिसके जरिए मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि हाँ ये करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, हर एक परिवार में बहुत बड़ा एक यूनिक, एक नया तरीका आएगा जिसके माध्यम से लोगों में स्नेह और प्रेम की भावना जागृत होगी, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की शुरुआत होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और इसी तरह आप मेरे से रूबरू होते रहिए। आप लोगों का स्नेह और प्यार मेरे प्रति यूं ही बना रहे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।